दिशा एक बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव वाली लड़की जो कि भोपाल शहर की रहने वाली है। अपनी एमबीए की पढ़ाई पुणे से पूरी करके यहीं भोपाल में एक मार्केटिंग कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। रोहन शर्मा जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, बेहद खुले विचारों और स्वभाव से काफ़ी खुश मिजाज और काफ़ी मजाकिया भी हैं। यहाँ भोपाल में अपनी खुद की एक कंसल्टिंग कंपनी चला रहे हैं। वैसे तो भोपाल शहर की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है। देश के सबसे साफ़ सुथरे शहरों में एक है। यहाँ झीलों का शहर है। कैफ़े बेक एंड शेक एक बहुत फेमस कैफ़े है भोपाल का। इसका अच्छा माहौल और अच्छी सर्विस के लिए ये कामकाजी युवाओं की नंबर 1 पसंद है। दिशा ने हर रोज़ की तरह कैफ़े में प्रवेश किया। जी हाँ, वही फेमस वाला कैफ़े बेक एंड शेक। दिशा के नाम से एक टेबल हमेशा बुक रहती है यहाँ, शाम को 5 से 7 बजे तक। बाईं तरफ कॉर्नर पे सोफे वाली टेबल दिशा की फेवरेट है, जहाँ हर रोज़ दिशा आकर अपना कुछ समय बिताती है। आज भी दिशा हर रोज़ की तरह आकर अपनी टेबल पर बैठ गई। वहाँ के स्टाफ को पता है उसका रोज़ का ऑर्डर, कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा शुगर, सो उसको सर्व कर देते हैं। दिशा अपना लैपटॉप खोलकर बैठी है और बस धड़ाधड़ टाइप किए जा रही है, मानो जिंदगी का सारा गुस्सा उसी लैपटॉप पर निकाल देगी। आप सोच रहे होंगे, गुस्सा कैसा? जी हाँ, ये दिशा की नाराज़गी ही है, उसके जीवन से, जिसे दिशा अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती है। कैफ़े के बाहर देखा तो जोर के काले बादल मंडरा रहे हैं और बड़ी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई है। भोपाल की बारिश का कोई मौसम नहीं है, कभी भी शुरू हो जाती है। दिशा बाहर देखती है और बारिश की कलकल करते शोर में कहीं खो जाती है। ऐसी ही बारिश का दिन था जब उसे आशीष आखिरी बार इस कैफ़े में मिलने आया था। उसी दिन उसने दिशा से एक झूठा वादा भी किया था कि वह 2 दिनों बाद दिशा को अपना फैसला सुनाएगा आकर। एक वो दिन था और आज का दिन वो नहीं आया, ना उसका कोई कॉल या मैसेज। कुम्हार के कच्चे घड़े की तरह दिशा उस बारिश में घुल चुकी थी। उसका प्यार के प्रति विश्वास और उसका खुद का वजूद सब छीड़ हो चुके थे। कैसे हरदम हंसती मुस्कुराती दिशा की ज़िंदगी में आशीष ने जबरन अपनी जगह बनाई थी। उसके ऑफिस में ही टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता था आशीष। ऑफिस की न्यू ईयर पार्टी में उसने दिशा को प्रपोज किया। दिशा थी ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसका दीवाना था ऑफिस में। टॉप मैनेजमेंट से लेकर चपरासी तक सब उसके फ़ैन थे। पहले तो आशीष के प्रपोजल को उसने स्वीकारा नहीं, क्योंकि दिशा अपनी ज़िंदगी में बहुत सुलझी हुई और बेहद स्पष्ट थी अपने फैसलों के प्रति। उसे एक मजबूत रिश्ता चाहिए था जिसे वह भविष्य में आगे लेकर जाए। आशीष ने दिशा को मनाने के लिए हर वह प्रयास किया जिससे वो उसके प्यार में पड़ ही गई। फिर दोनों ने काफ़ी अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजारा। एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे दोनों। एक दिन अचानक दिशा ने शादी की बात की। बस तभी से आशीष उसे कटा कटा रहने लगा। वह दिशा से क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। शादी के नाम से ही डरता था। उसने दिशा को बहुत समझाया, लेकिन दिशा के घर वाले जिद कर रहे थे शादी की, इसलिए दिशा भी मजबूर थी। उसने आशीष को बहुत समझाया कि वह उसके घर वालों से मिलकर समय मांग ले, फिर शादी हम बाद में करेंगे। लेकिन आशीष शायद उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा था और उसे एक झूठा वादा करके उसकी ज़िंदगी से चला गया, मानो उसने शहर ही छोड़ दिया हो। कभी उसका साया भी नहीं दिखा। अगर कुछ बाकी था तो दिशा के दिल में उसका पहला और अधूरा प्यार, उसकी खट्टी मीठी यादें। दिशा अपने बीते हुए कल से नज़रें चुराकर भागना नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी बाकी लड़कियों की तरह रोना या फिर जल्दी ही आगे बढ़ जाना। वह रोज़ इसी कैफ़े में आती है जहाँ आशीष उसे आखिरी बार मिलकर गया था। आशीष के जाने के बाद वह आशीष से तो नाराज़ थी ही, उससे कहीं ज़्यादा खुद से भी नाराज़ थी कि कैसे उसके अपने एक गलत फैसले ने उसके जीवन में ये उदासी भर दी थी। अपने दिल की बात किसे कहे या आशीष के प्रति गुस्से का ज्वालामुखी जो मन में भरा था वह कहाँ निकाले। इसलिए रोज़ यहाँ आकर कुछ समय सब कुछ लैपटॉप पर लिखकर अपने मन को हल्का कर लेती है। अपने मन में एक तरफा जज्बातों को अपने ही शब्दों में खुद को बताती है। सुकून मिलता है उसे ऐसा करने से, और एक उम्मीद भी जागती है कि एक दिन वो आशीष के प्यार को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगी।
बारिश बंद हो चुकी थी। वेटर बिल लेके दिशा के पास आया। मैम, आपका बिल। दिशा अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है। वेटर को एक और कॉफ़ी का ऑर्डर देती है और एक बार फिर अपनी अधूरी बातों को अपने लैपटॉप को कीबोर्ड के ज़रिए से सुनाती है। अब एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। जी हाँ, मिस्टर रोहन, सूट बूट के साथ एक बहुत सुंदर और सबको मोह लेने वाला व्यक्तित्व, जो कि उसकी चाल ढाल से ही झलकता है। वैसे ज़्यादा इनका इस कैफ़े में आना नहीं होता है, लेकिन यहाँ के मैनेजर से जान पहचान है रोहन की। आज संयोगवश ऐसे समय आए हैं कि अंदर आते ही इनकी नज़र दिशा पर पड़ती है। लाल रंग का सिल्क का कुर्ता जिसमें पीले धागों की कढ़ाई, पीला चूड़ीदार पैजामा और बहुरंगी दुपट्टा जिसमें छोटे छोटे घुंघरू टंगे हुए हैं। दुपट्टा आधे से ज़्यादा ज़मीन पर बिखरा था और उसके भूरे रंग लेयर्ड कट कंधों से नीचे तक के बिखरे बाल इस कदर लहरा रहे थे जैसे कि बाहर बादलों में काली घटाएं लहरा रही थीं। हल्का सा मेकअप और एकदम मुरझाया मगर बेहद खूबसूरत चेहरा नज़रें झुकाए अपने आप से गुफ्तगू में व्यस्त था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई खबर नहीं। रोहन उसके ठीक सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। रोहन ने अपना लैपटॉप निकाला और वह भी अपने काम में लग गया, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी नज़र दिशा के बिखरे बाल और लिथड़ते हुए खूबसूरत दुपट्टे पर ही जा रही थी। उसका मन ही नहीं लग रहा था अपने काम में, बस सोच रहा था कि कब वो जाके दिशा के बिखरे बाल और दुपट्टा दोनों को संवार दे जाके। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि दिशा खुद कितना बिखरी हुई है। इसी कशमकश के बीच रोहन का क्लाइंट आ जाता है और रोहन उसके साथ मीटिंग में बिजी हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी हर थोड़ी देर में दिशा पर ही जा रही थी। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था और दिशा एक स्थिर अवस्था में बैठी थी और रोहन को बड़ा अजीब लग रहा था। बार बार यही सोच रहा था, कैसी लड़की है जिसे अपना होशो हवास ही नहीं है, दुनिया से बेखबर, ये अपनी कौन सी दुनिया में खोई है। जब तक रोहन की मीटिंग ख़त्म होने को ही थी कि दिशा ने 2 मिनट में अपना बैग समेटा और निकल गई। उसने एक बार भी रोहन की तरफ नहीं देखा, उसके बगल से ही गुजर गई और उसके पास छोड़ गई एक मीठा सा खुशबू भरा हवा का झोंका, जो कि रोहन को अंदर से बहुत बेचैन कर रहा था। रोहन जब मीटिंग ख़त्म करके जाने लगा था तो उसने मैनेजर से पूछा कि कौन थी वह लड़की। तब मैनेजर ने बताया कि वह एक रोज़ आने वाली कस्टमर है और रोज़ शाम को बस उसी टेबल पर बैठती है आकर। रोहन ने चारों तरफ देखा और मन में बोला, इतना भी क्या है इस कैफ़े में, मैं पहले भी आया, मुझे तो कुछ खास नहीं दिखा, और मन ही मन मुस्कुराते हुए निकल गया। उस हवा में भीनी भीनी सी वो खुशबू अभी भी रोहन को महसूस हो रही थी। रोहन ने अपनी गाड़ी निकाली और बड़े ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहाँ से निकल गया। अगले दिन फिर शाम को उसी कैफ़े में रोहन के एक और क्लाइंट ने मीटिंग रखी। उसका इरादा दिशा को मिलना नहीं था, बल्कि आज की मीटिंग भी क्लाइंट की मर्जी से ही वीकेंड से एक कैफ़े में निर्धारित हुई थी। शायद भगवान भी दोनों को एक दूसरे से मिलवाना चाह रहे थे। आज रोहन पहले ही पहुंच गया कैफ़े, अभी तक दिशा नहीं आई थी। रोहन ने वही कल वाली टेबल बुक की थी। रोहन अपने क्लाइंट का इंतज़ार कर ही रहा था कि उसे फिर से वही कल वाली एक भीनी सी खुशबू का एहसास हुआ। जब तक वह पीछे मुड़कर देखता, तब तक दिशा उसके बगल से एक तेज़ हवा के झोंके की तरह गुजरकर अपनी टेबल की ओर चली गई। रोहन एकदम बादलों के भीतर छुपी गुमशुदा किरण की तरह खो गया उस खुशबू में। पल भर में अब दिशा उसके सामने थी। फिर वही लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। दिशा ने गहरे हरे रंग की शर्ट, सफ़ेद रंग का पैंट पहना हुआ था और गले में एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद और भूरे रंग का सिल्क का स्कार्फ लपेटा था। आज बाल बांध रखे थे उसने, एक काले रबर बैंड से। रोहन मन ही मन अपने आप से बात करता है, कल इसके बाल खुले थे तो मेरा मन कर रहा था कि उन्हें बांध दूँ, और जब आज बंधे हैं तो मुझे लग रहा है कि उसे कहूँ कि खुला छोड़ दे अपने बालों को। उसके वो बिखरे बाल ही तो हैं, समुद्र की उमड़ती लहरों जैसे, मुझे कल से अशांत सा कर गए हैं। लेकिन ये खुद तो एक शांत तालाब सी है, ऐसी भी लड़कियां होती हैं क्या? हाय मिस्टर रोहन, उसके क्लाइंट ने पीछे से आवाज़ दी और रोहन अपने ख्यालों के समुद्र मंथन से बाहर आता है और मन में बड़बड़ाता है, अच्छा हुआ भगवान जो ये आ गया, नहीं तो मैं तो इस लड़की की लहरों और सॉरी इसके बालों में ही उलझा रहता। एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए रोहन ने हाय मिस्टर बंसल बोला और अपनी मीटिंग शुरू करता है।
उधर दिशा आज भी रोज की तरह अपने लैपटॉप में बिजी है और तलाश जारी है एक नई दिशा दिखाने की। रोहन की नज़रें हर थोड़ी देर में दिशा को ही देख रही हैं, मानो बस इंतजार कर रही हैं कि कब उसकी और दिशा की नज़रें आपस में मिलें। लेकिन शायद अभी इतनी आसानी से नहीं। अभी शायद और थोड़ा वक्त उसे इसी लुका छुपी में गुजारना होगा, क्योंकि आज भी जोर की बारिश होने वाली है और दिशा जल्दी ही घर निकलने की तैयारी करती है। उसे बैग बंद करते देख रोहन ने भी तुरंत मीटिंग ख़त्म की और अपना बैग लेके आधा बैग चलते हुए ही बंद किया और जल्दी में इस उम्मीद से निकला कि शायद आज तो आमना सामना हो ही जाए दिशा से। बाहर पहुंचकर देखा बारिश तो ज़ोर से शुरू हो चुकी थी और दिशा एक कोने में खड़ी अपने मोबाइल में बिजी थी। रोहन 2 मिनट वहाँ रुका कि शायद अब दिशा की नज़र उस पर पड़ जाए। फिर अचानक रोहन अपने आप से बात करने लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे कैसे मैं लड़की को पलट कर देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ? हे भगवान, ये लड़की जल सुंदरी। हाँ हाँ, जल सुंदरी इसलिए क्योंकि तालाब सी शांत और समुद्र से उफनते हुए घुंघराले बाल। सही तो नाम रखा है मैंने, जल सुंदरी। पता नहीं किस दुनिया में रहती है, देखती ही नहीं है आस पड़ोस कुछ भी। वो तो बस उसके बालों की घुमड़ती लहरें ही हैं जो मुझे कल हाय हेलो कर गईं। आज तो वो भी नहीं है। रोहन ने कार निकाली और जाने को हुआ और एक लास्ट टाइम बिना किसी भी उम्मीद के उसने दिशा की ओर देखा और दिशा इस समय रोहन और उसकी गाड़ी को ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि कल भी उसने यही नीले रंग की कार यहाँ देखी थी। रोहन और दिशा की नज़रें आज एक दूसरे से टकरा गईं और फिर उस एक पल में ही रोहन की हालत ऐसी थी जैसे किसी प्यासे ने मीठे पानी के सागर में डुबकी लगा ली हो। दिशा ने बहुत साधारण सी प्रतिक्रिया दी और फिर नज़रें घुमा लीं। उधर घर पहुंचकर रोहन अभी भी उस मीठे दरिया से वापस नहीं आया था। दिशा की वो एक नज़र रोहन के जहन में बहुत सारी उत्सुकता और कई सवाल पैदा कर गई थी। अब बस इंतज़ार था दिशा को दोबारा देखने और उससे बात करने का। इधर दिशा के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे बात करने के लिए बिठाया और बोली, माँ देखो बेटा, मैंने तुम्हारे कहने पर पूरे 6 महीने तुम्हें दिए। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो और नई शुरुआत करो। लेकिन तुम अभी भी जवाब नहीं दे रही। तुम्हारे चाचा चाची एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए और मैं अब किसी को भी और ज़्यादा रोक नहीं पाऊँगी। पापा ने मुझे बोला है आज तुमसे बात करके मैं दिन बता दूँ कब उन्हें घर बुलाना है। दिशा ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और अपनी दोनों हथेलियों के बीच माँ का हाथ दबा के बोली, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सिर्फ माँ नहीं, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। ये सब कहते हुए दिशा की आंखें छोटे मासूम बच्चे की तरह छलक रही थीं। उसने कहा, माँ जैसे इतना समय दिया है वैसे बस 10 दिन और दे दो। आज गुरुवार है, अगले रविवार को उन्हें बुला लेना। आप इतना करोगी ना मेरे लिए मेरी प्यारी माँ? दिशा की माँ भी नम आँखों से अपने दोनों हाथों से दिशा के कंधों को पकड़कर बोलती हैं, बेटा अब 10 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो 6 महीनों में नहीं हुआ? तुम क्या करने वाली हो दिशा? माँ ने बड़ा परेशान होकर पूछा। दिशा ने माँ को गले लगाया और बोली, बस आपकी दिशा आपके पास वापस आएगी, जैसी पहले थी एकदम वैसी। मैं जो अपने अतीत को रोज़ अपने लैपटॉप में उतारती हूँ, बस उससे अपनी की हुई गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आपको तो मुझ पर मुझसे ज़्यादा भरोसा है। आपका दिया हौसला ही तो है कि मैं अपने अतीत का डटकर सामना कर रही हूँ। बिना भागे उस पुराने अधूरे सपने को दफन करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। बस थोड़ा सा समय और माँ, सिर्फ 10 दिन, फिर आपकी दिशा आपकी दिखाई दिशा में ही आगे बढ़ेगी। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया और एक दूसरे के आंसू पोंछे। दिशा की माँ ने कहा, ठीक है, अगले रविवार को वह इस परिवार को शाम को चाय पर बुलाएंगी। दिशा ने पलकें झुकाकर हाँ कर दी और चैन की सांस ली। आज फिर एक चमकती हुई सुबह। भोपाल शहर का मौसम एकदम खुशनुमा। फरवरी के महीने में गुलाबी सुबह और हल्की सी ओस। हर रोज़ की तरह आज भी दिशा ने नाश्ता किया और टैक्सी में ऑफिस निकल गई। शाम को फिर वही रोज़ की तरह कैफ़े में आना हुआ। दिशा जैसे ही अपनी टेबल की तरफ बढ़ी तो उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, जो कि पहले से ही उस टेबल पर बैठा था। दिशा के वहाँ पहुँचते ही रोहन को एहसास हो गया था कि दिशा आ गई है।
उसकी वो खुशबू अब उसके दिमाग में बस गई थी। उसने ऐसे महसूस कराया जैसे कि वह बहुत व्यस्त है और आंखें गड़ाए हुए अपने लैपटॉप पर बस इंतज़ार कर रहा था कि कब दिशा आए और उससे बात करे आकर। दिशा टेबल की ओर गई। रोहन को बैठा देखकर पहचान तो गई कि इसे तो उसने कल भी देखा था, ये तो वही लड़का है। लेकिन दिशा ने उसे बिना कुछ कहे दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई और मैनेजर को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि जब आज रोहन सर आए तो सिर्फ यही टेबल खाली थी। हमने उन्हें बोला तो वह बोले आपके आते ही वह आपको टेबल दे देंगे। सॉरी मैम, आप कहें तो मैं अभी उनको बोल दूँ। दिशा ने मना कर दिया। रोहन देखकर समझ गया और उस टेबल से उठकर सीधे दिशा की टेबल पर आ गया और बोला, माफ़ी चाहता हूँ, आज आपकी टेबल ले ली मैंने, लेकिन अब आप बैठ सकती हैं, मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। दिशा ने बिना किसी हाव भाव के बोला, कोई बात नहीं, और वहाँ से उठने ही वाली थी कि रोहन ने उसे अपना परिचय दिया। वैसे मेरा नाम रोहन है, मैं पिछले 1 साल से ही भोपाल में हूँ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में था। दिशा एकदम शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं, और बोली, ओके, क्या मैं जा सकती हूँ अगर आप सामने से हटे तो। रोहन ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? दिशा ने जवाब नहीं दिया और बैग उठाने लगी। रोहन समझ गया कि शायद उसे इस कदर बात करना पसंद नहीं आ रहा था। रोहन भी साइड में हो गया और दिशा जाने लगी और फिर जाते जाते बोली, मेरा नाम दिशा है। रोहन ने थैंक्स बोला और मन में इतना खुश हुआ कि मानो बरसों से मांगी हुई कोई मन्नत पूरी हो गई हो। रोहन अपनी टेबल पर बैठ गया। बस फिर वही रोज वाला लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। रोहन मन में खुद से बातें शुरू कर देता है और उधर दिशा अपने लैपटॉप के साथ बिजी है। रोहन निशा को नज़र भर के देखना चाह रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आज दिशा ने कैजुअल कपड़े पहने थे, शुक्रवार के हिसाब से। नीले रंग का डेनिम जीन्स और सुर्ख लाल रंग का टॉप, सफ़ेद स्कार्फ और उसके खुले हुए बाल। आज दिशा ने हाई हील्स भी पहने थे। रोहन मन में बड़बड़ा रहा था, शायद लाल रंग जल सुंदरी को पसंदीदा रंग है। वैसे हर रंग की रंगत खिल जाती है उसके ऊपर। इन बालों का क्या करूं? मुझे ध्यान हटाने ही नहीं देते उसके ऊपर से। सोचता हूँ उसके बालों पर कोई कविता लिख डालूं, और मन में इतनी जोर हंसा कि उसकी हंसी चेहरे पर दिख रही थी। जैसे तैसे करीब 1.5 घंटा निकल गया और दिशा बैग उठाकर जाने लगी। बाहर आज फिर से बारिश का मौसम बना था। दिशा टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी रोहन भी आ गया। रोहन, वैसे आप क्या करती हैं? देखा है आप बहुत कुछ लिखती रहती हैं अपने लैपटॉप पर। आपके चारों ओर क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं होता। क्या आप लेखिका हैं? माफ़ कीजिए, कुछ दिनों से आपको आपकी बिना इजाज़त के नोटिस किया है और आज रहा नहीं गया तो पूछ लिया। दिशा, मिस्टर रोहन, इस तरह बार बार आपका ज़बरदस्ती बात करना मुझे पसंद नहीं। और हाँ, मेरी टैक्सी आने वाली है, मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ, ना कि आपसे बात करने के लिए। रोहन, माफ़ कीजिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, लेकिन हाँ, मेरा नाम याद रखने के लिए शुक्रिया। रोहन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान, और दिशा बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गई और उसकी टैक्सी आ गई थी। उधर रोहन भी गाड़ी शुरू करके चल दिया और बस मन में बहुत खुश था कि आज उसे दिशा का नाम पता चल गया। साथ में उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसे दिशा से ऐसे अचानक उसके काम या वो क्या लिखती है नहीं पूछना था। उसे एहसास हो गया था अपनी गलती का। अगले दिन रोहन को बाहर जाना था तो जाते समय उसने कैफ़े में मैनेजर को एक लेटर दिया जो उन्हें दिशा को देना था। वैसे दिशा शनिवार को कैफ़े नहीं आती है, लेकिन समय कम है और कितना कुछ ख़त्म करना है। बस इन्हीं दिनों में तो दिशा आज भी कैफ़े आई हुई दोपहर को। उसकी नज़र आज रोहन वाले टेबल पर पड़ी और फिर मन में खुशी हुई और सोचने लगी, भगवान जी का शुक्र है आज वो नहीं आया। अब तो उसके सामने बैठना ही मुश्किल है, वह मुझे नोटिस करता है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं, अपने काम से काम नहीं रखते। ये सब मन में बड़बड़ाते हुए दिशा अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही मैनेजर ने उसे रोहन का लेटर दिया। दिशा डर गई थी, ये सब क्या है? ऐसे रोहन का उसकी मर्जी के बगैर उसके जीवन में इस कदर दस्तक देना उसे रास नहीं आ रहा था। उसने लेटर नहीं पढ़ा और एक तरफ रख दिया टेबल पर और अपने अधूरे अध्याय को पूरा करने में लग गई।
कितनी भी कोशिश करती लेकिन उसकी नज़र बार बार रोहन के लेटर पर पड़ रही थी, जो उसे बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था कि वह उसे खोले और पढ़े। फिर उसने काफ़ी हाथ में ली और दूसरे हाथ से वह लेटर खोलना शुरू किया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती जा रही थी, ज्यों-ज्यों वह उस खत में लिखे अल्फाजों के करीब पहुंच रही थी। डर और चिंता दोनों थे चेहरे पर। खैर, अब वह रोहन के लिखे हुए उस खत की परतें खोलकर सामने रखती है। दिशा, मैं आपसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मुझे आपसे ऐसे रोक कर बात नहीं करना था। आपसे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं करने थे। जिस तरह का दौर चल रहा है आजकल, उस लिहाज से आपकी जगह कोई भी लड़की होती तो वह अजनबी को ऐसे ही डांटती। लेकिन दिशा, हर अजनबी बुरा हो यह भी तो नहीं होता है ना। कभी कभी अजनबी आपके हमदर्द बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अजनबी से कुछ भी अपने मन की बात कह सकते हो, क्योंकि वह अजनबी है, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए आपको जज भी नहीं करेगा। और हाँ दिशा, पिछले दिनों से मैंने तुम्हारी बिना इजाज़त के तुम्हें बहुत नोटिस किया और मुझे लगा कि कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम परेशान हो। तुम्हारी परेशानी मैं देख नहीं पाता, कितना कुछ दिखता है आपकी आंखों में। वो एहसासों का हुजूम, जज्बातों का उमड़ता सैलाब, कुछ अनकही बातें, कुछ अनछुए से अरमान, बिखरी सी हज़ारों ख्वाहिशें और अधबुने से ख्वाब। क्या मैं आपके अधूरेपन को बांट सकता हूँ? क्या आप अपनी गुफ्तगू में इस अजनबी को शामिल कर सकती हो? मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। आप सोच लो और जवाब देना। अगर हो सके तो मेरे नीचे दिए नंबर पर मैसेज करना, और यदि आप मेरी इस पहल को सिरे से नकारना चाहो तो वह आपका फैसला होगा और मैं उसे दिल से स्वीकार करूँगा। रोहन। रोहन के लेटर को पढ़ के दिशा एकदम आश्चर्यचकित थी। कुछ शब्द दिशा के जहन में गूंज रहे थे। रोहन को कैसे एहसास हो गया मेरे अकेले और अधूरेपन का? कहीं ऐसा तो नहीं कि और बाकी लड़कों की तरह इसने अंधेरे में तीर चलाया हो और वह निशाने पर लग गया? खैर, मुझे इस अजनबी से कोई हमदर्दी का रिश्ता नहीं जोड़ना है। और ऐसे मन में बड़बड़ाते हुए दिशा उसके लेटर को लापरवाही से मोड़कर एक किनारे रख देती है। दिशा घर चली जाती है और फिर अगले दिन सोमवार को दिशा भी कैफ़े नहीं जा पाई। माँ के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना था। मंगलवार को दिशा शाम को कैफ़े आई। आते ही उसकी नज़रें रोहन को ढूंढ रही थी, लेकिन दिशा ने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया और अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाकर बैठ गई। लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी नज़र मुख्य दरवाजे पर ही थी। मन लग ही नहीं रहा था उसका आज किसी भी काम में। थोड़ी देर बाद दिशा घर के लिए निकल गई। रास्ते में टैक्सी में बैठकर दिशा सोचती है, जो लड़का घर वाले संडे को घर बुला रहे हैं वह भी तो अजनबी है। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। क्या मुझे रोहन को एक मौका देना चाहिए? ऐसा हाँ ना करते करते दिशा ने रोहन को मैसेज कर दिया। रोहन, मैं दिशा, तुम्हारा लेटर मिला। ज़रूरत नहीं थी इन सब की। मैं कोई नाराज़ नहीं थी और हाँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोला था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कुछ सेकंड्स के अंदर रोहन का जवाब भी आ गया। दिशा, मेरे लेटर को पढ़कर जवाब देने के लिए दिल से शुक्रिया। क्या कल हम साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं? दिशा ने जवाब दिया, नहीं, मैं शायद कल नहीं आऊँगी, तो प्लीज़ ऐसा कुछ प्लान या हमसे उम्मीद मत करो। रोहन का जवाब, अगर तुम खुद रोशन ना कर पाओ उम्मीदों के चिराग तो बुझाना भी मत, अगर कोई और करना चाहे। दिशा ने जवाब तो देना चाहा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया और मन में हंस रही थी उसकी शायरी पढ़कर। आज की सुबह में एक अलग ही महक थी। दिन था बुधवार और गुलाबी चहकती सुबह, एक खूबसूरत दिन की सही शुरुआत। दिशा आज शीशे के सामने 4 ड्रेसेस बदल चुकी है। मतलब कि मैडम ने मन बना लिया था रोहन से मिलने का, तभी तो आज सजने संवरने में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। आखिर में एक सफ़ेद रंग का टॉप, बहुत ही खूबसूरत कॉटन का, और रेशम के धागे की मखमली कढ़ाई उस पर दिशा के ऊपर बहुत जच रहा था। एक लाल स्कार्फ गले में और नीला जीन्स पहना दिशा ने, और साथ में घुंघरू वाले रंग बिरंगे मोजरी। आज का दिन ऑफिस में कट ही नहीं रहा था। उधर हमारे रोहन का हाल भी कुछ ऐसा ही तो था। जल्दी जल्दी सब खत्म करने में लगे थे कि कब निकलें और जाकर कैफ़े में दिशा का इंतज़ार करें। उनकी तो जैसे जान ही अटकी थी दिशा के बालों में।
इस कदर उलझे थे कि बस निकलना नहीं चाहते थे। रोहन ने आज अपना मनपसंद सफ़ेद शर्ट और नीला जीन्स पहना था। आज फाइनली शाम हो चुकी थी। आज दिशा और रोहन का एक साथ कैफ़े पहुंचना हुआ। इधर दिशा टैक्सी से उतरी, उधर रोहन अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर आया। रोहन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी और वहीं दिशा शांत और खामोश थी। उसे देखते ही रोहन बड़ी उत्सुकता के साथ बोला, हेलो दिशा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर और दिल से धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए। दिशा एक बहुत फीकी सी मुस्कान देकर आगे बढ़ने लगी। रोहन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला एकदम जेंटलमैन जैसे और दिशा को पहले अंदर जाने दिया और ख़ुद पीछे से उसके बालों की खुशबू का पीछा करते हुए ऐसे आगे बढ़ा जैसे कोई भंवरा खूबसूरत फूल पा गया हो। दिशा अपनी टेबल की तरफ बढ़ रही थी, तभी रोहन ने उसे टोक दिया, आज वहाँ नहीं, आज यहाँ बैठेंगे। रोहन उसे कैफ़े की दूसरी ओर ले गया, जहाँ एक टेबल पर बहुत सुंदर मोमबत्ती जल रही थी और एक छोटे से कार्ड पर लिखा रखा था, दिशा के लिए एक नई दिशा। इस खिड़की के बाहर दिखता था एक खूबसूरत सा गार्डन जिसमें अनगिनत गुलाबों के फूल लगे थे। दिशा सब देखकर एकदम आश्चर्यचकित थी और थोड़ी सहमी हुई भी थी। रोहन को झुंझलाते हुए बोली, मिस्टर रोहन, आप हैं कौन मेरे जो मुझे नई दिशा दिखाएंगे? आज हम पहली बार मिले हैं। रोहन ने बीच में बात काटते हुए कहा, नहीं दिशा, तुम भले ही मुझसे आज पहली बार मिल रही हो, लेकिन मैं तुमसे आज 5वीं बार मिल रहा हूँ। एकदम शरारती और दिलफेक अंदाज में उसने बोला। दिशा शांत हो गई, एकदम खामोश, और रोहन कुछ ना कुछ बड़बड़ किए जा रहा था। फिर करीब आधा घंटा बीतने पर दिशा बोली, क्या मैं जाऊँ अपनी टेबल पर, अगर तुम्हारी बातें हो गई हों तो? रोहन, अरे ऐसे कैसे, अभी तो मैंने वो कहा ही नहीं जो कहने आया था और तुम बोर भी हो गई। ये तो बेइज्जती है रोहन शर्मा की। दिशा उसे घूर कर देखती है। रोहन बोलता है, ओके, आई एम सॉरी, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तुमसे पिछली 4 मुलाकातों में मैं इतना तो समझ गया हूँ कि कहीं ज़ोर से टकराकर टूटा है तुम्हारा दिल और तुम उसे जोड़ने में लगी हो। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता, अगर मैंने बता दिया तो तुम फिर नाराज़ हो जाओगी। देखो दिशा, ज़िंदगी अगर कुछ दुख देती है तो कुछ हमसे छीनती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार कर बैठ जाएं। एक रास्ता बंद होता है तो ज़िंदगी 10 नए दिखाती है। बस हमें आगे बढ़ना होता है, अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनना होता है। और हाँ, उन 10 रास्तों में से एक रास्ता आपके सबसे करीब भी हो सकता है, आपके आसपास, आपके सामने भी हो सकता है। और फिर अपनी शरारती हंसी से खिलखिलाकर हंसा और दिशा भी अभी उसकी बात पर हंस रही थी और बोलती है, हाँ ये रास्ता मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चल रहा है। और दिशा भी खुलकर हंसती है। रोहन उसे देखता ही रह जाता है, दिशा के उड़ते हुए बाल और उसका ऐसे खिलखिलाकर आंख मूंद कर हंसना ऐसा लग रहा था मानो कि किसी प्रेम रस से भरी कविता अपने सुरों के साथ खिलखिला रही हो। रोहन ने दिशा को बोला, तुम खिलखिलाकर हंसती हो तो कितनी डरावनी लगती हो, मैं तो डर के मारे कांपने लगा। दिशा कहती है, अच्छा जी, तो आपके डरने वाले इंप्रेशन इतने रोमांटिक कैसे दिख रहे हैं? और एक बार फिर दिशा ज़ोर से हंसती है। रोहन कहता है, बस मेरा काम हो गया, अब तुम चाहो तो जा सकती हो। दिशा बड़े आश्चर्य से पूछती है, काम मतलब तुमसे मिलना काम था? रोहन बोला, अरे नहीं, तुमसे मिलना काम नहीं था, बल्कि तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखना चाहता था, तो अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है और अब तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम जाकर अपना बोरिंग काम कर सकती हो। दिशा बोलती है, शुक्रिया रोहन, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बस थोड़ा पकाते ज़्यादा हो, लेकिन बातें फिर भी अच्छी करते हो। दिशा जाने के लिए उठी, रोहन भी उठा और बोला, बस एक वादा करो, कल फिर एक कॉफ़ी मेरे साथ पियोगी। दिशा, तुम ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहे हो, और क्यों मैं तुम्हारी बात मानूं? रोहन अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहता है, यह तुम अपने दिल से पूछना तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। दिशा एकदम शांत बिना किसी प्रतिक्रिया के वहाँ से निकलकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है। अभी भी आधा घंटा है उसके पास अपने लैपटॉप से गुफ्तगू करने के लिए। दिशा लैपटॉप तो खोल लेती है, लेकिन मन नहीं लग रहा अब उस पुराने अध्याय को पूरा करने में। उसे लग रहा है
कि सब कुछ बदल रहा है। उसे अब आशीष को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। रोहन की कई बातें दिशा के जहन में गूंज रही हैं। रोहन जा चुका था और दिशा का मन नहीं लग रहा था। वह भी थोड़ी देर में निकल गई। रास्ते में थी, रोहन का मैसेज आता है। हौसला तो नहीं, मगर दिले नादान ये कहता है, क्यों न तुझसे एक छोटा सा इश्क कर लूँ। दिशा पलटकर जवाब देती है, तुम थक जाओगे हमारा इंतज़ार करते। हम उल्फतों में इस कदर डूबे हैं कि बाहर आना नामुमकिन है। रोहन, वाह क्या बात है, मैडम को शेर और शायरी का भी शौक़ है। बड़ा मज़ा आएगा। घर पहुँचो, फिर आराम से बात करते हैं। दिशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर खा पी कर सोने के लिए अपने कमरे में पहुंची ही थी कि रोहन का मैसेज आ गया। आज सब्जी में नमक ज़्यादा था क्या? दिशा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो आज सब्जी खाई ही नहीं, मैंने तो सिर्फ खिचड़ी खाई। रोहन, तो फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया है, जैसे ज़्यादा नमक का खाना खा के आई हो? हंस लो थोड़ा। दिशा, ये बहुत ही बकवास सा मजाक था। और खूब ज़ोर से हंसती है। रोहन, तुम हंस गई ना, बस यही चाहता था। दिशा, तुमने क्या मुझे हंसाने का जिम्मा ले लिया है? रोहन, ऐसा ही कुछ समझ लो। मुझे अपने आसपास उदास लोग अच्छे नहीं लगते, और उस पर भी वो खूबसूरत हो तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ दिशा, कल तक अजनबी थी तुम, आज दिल के एक कोने में कब्जा करके बैठ गई हो, तो अब ध्यान तो रखना ही होगा ना। दिशा, कितनी बातें बनाते हो तुम। अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। रोहन, इतना झूठ क्यों बोलती हो? मुझे पता है तुम सोने नहीं, अपना लैपटॉप हाथ में लेकर उससे गुफ्तगू करने जा रही हो, मुझे उल्लू बनाकर। सही कहा ना मैंने? दिशा, लेकिन तुम्हें सब बातें कैसे पता होता है? तुमने कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगाया ना मेरे कमरे में? रोहन, तुम नहीं समझोगी। जो लोग दिल में बस जाते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं, बस अपने ही दिल में झांकना होता है। दिशा, गुड नाइट रोहन। जाते जाते कल मिलने का वादा भी किए जाओ हमसे, हम भी सुकून से सो सकें। दिशा, कल की बात कल करेंगे। रोहन, ओह गुड नाइट। करीब 1 घंटे दोनों की मैसेज पर बात हुई। उसके बाद दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। उधर रोहन दिशा के बारे में सोच रहा था और दिशा इधर अपने बचे हुए 3 दिनों के बारे में सोच रही थी। क्या होगा इन 3 दिनों में? कैसे उस नए लड़के को मिलेगी दिशा? अपने एहसास कोई मशीन तो नहीं, जब जिसके लिए दिल चाहा बटन दबाकर ऑन कर दिया। अब ये रोहन जो दिल में आकर दस्तक दे रहा है, इसका क्या करूं? कल जाकर उसे सब सच सच बता दूंगी, अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में, कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद देखूंगी कि ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। अब जो हो चुका है मेरे साथ, उससे बुरा तो नहीं होने दूंगी मैं मेरे साथ। अपनी गलतियों से सीख तो गई हूँ। अब कोई खोखला रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। अब जो भी रिश्ता होगा, वह एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा होगा। सब सोचते सोचते दिशा की आंख लग गई और दूसरे दिन सुबह ही आंख खुली। आज जल्दी से तैयार होकर दिशा ऑफिस निकल गई। नाश्ता भी नहीं किया। पूरे रास्ते बस यही सोच रही थी कि अब 3 दिन में ऐसा क्या करेगी जिससे उसे इस शादी के झंझट से छुटकारा मिल जाए। एक तरफ सोच रही कहीं भाग जाती हूँ, फिर दूसरी तरफ माँ से किया हुआ वादा याद आता है। और इसी सब के बीच में रोहन का अध्याय अलग खुल चुका है। ओह, करूँ तो क्या करूँ, बड़ी दुविधा में हूँ आज। रोहन को सब कुछ बता देती हूँ, शायद वही कुछ रास्ता सुझाए। मेरा तो अब दिमाग ही नहीं लग रहा है। शाम होते ही दिशा भागी कैफ़े के लिए। देखा रोहन भी आ चुका था, लेकिन एक मीटिंग में बिजी था। दिशा अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने भी अपना लैपटॉप खोला और ऐसे दिखाने लगी कि वो कितनी बिजी है, लेकिन मन नहीं लग रहा था उसका। हर थोड़ी देर में बस रोहन को ही देख रही थी, और रोहन महाशय भी मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। आधे घंटे बाद मीटिंग ख़त्म हुई और रोहन ने दिशा को मैसेज किया, दिशा, क्या हम आज कहीं और जा सकते हैं कॉफ़ी पीने? यहाँ रोज़ रोज़ कॉफ़ी पीना थोड़ा बोरिंग है ना। देखो मना मत करना प्लीज़। दिशा, ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरी बात करनी है। रोहन, बस गाड़ी में बैठते ही तुम्हारी बात सुनता हूँ। दोनों एक साथ गाड़ी में निकलते हैं। दिशा को परेशान देखकर रोहन उसे हंसाने की कोशिश करता है। अपने बाल बांध लिया करो, कभी कभी कितनी डरावनी लगती हो ऐसे खुले लहराते बालों में। दिशा,
देखो रोहन, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो। रोहन छेड़ते हुए। फिर किस चीज़ का मूड है? दिशा घूरती है और बोलती है, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। रोहन, ओके बताओ क्या हुआ? दिशा, तुम पहले एक वादा करो कि तुम्हें मैं जो भी बताऊंगी उसके बाद तुम मेरे प्रति अपनी कोई राय नहीं बनाओगे, जब तक तुम मुझे खुद अच्छे से जान नहीं जाते। रोहन, राय तो मैं पहले ही बना ली है, और वो ये है कि तुम थोड़ी सी पागल हो, अपना समय बहुत बर्बाद करती हो। अब जल्दी बोलो भी। मेरा वादा है, मैं जो भी सोचूंगा तुम्हें बता दूंगा। पक्का वादा, सच्चा वादा। रोहन और दिशा दोनों हंसने लगे। रोहन, ओह कितनी मुश्किल से हंसी हो आज। दिशा, रोहन मेरा एक बीता हुआ कल है जिसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ जो कि नहीं होना था, लेकिन कुछ गलतियां हो गई अनजाने में, और अब मैं बहुत नाराज़ हूँ अपने आप से, इस ज़िंदगी से। हर पल यही सोचती हूँ, मैंने कैसे एक गलत इंसान पर भरोसा किया। हर पल बस इसी गिल्ट में जी रही हूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। रोहन बीच में टोकते हुए, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था तुम्हारा बीता हुआ कल, लेकिन अब तुम उसे हैपनिंग नहीं बना सकती हो। और बहुत हंसता है। दिशा, रोहन ये मजाक का वक्त नहीं है। घर वाले मेरी किसी और से शादी कराना चाहते हैं और एक नए लड़के से मिलवाना चाहते हैं, और मैं अभी तक अपने अपने बीते कल से वापस नहीं आ पाई हूँ। भटक गई हूँ। रिश्तों से विश्वास ही उठ गया है। रोहन, तो तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो? वैसे शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। चलो हम दोनों साथ में लिव इन में रहते हैं, कैसा रहेगा? उसकी शरारत वाली मुस्कान साफ झलक रही थी, इससे पहले कि दिशा गुस्से में गाड़ी से ही उतर जाती। रोहन, मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शांत और अच्छे मन से ही कुछ ढंग का फैसला ले पाओगी। ऐसे कैसे भाई पुरानी बातों का रोना रोती रहोगी? जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम जैसी ज़्यादा सोचने वाली लड़कियां बना देती हैं। देखो दिशा, जो बीत गया उस पर हमारा कोई जोर नहीं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय कुछ सीखने के और सबक लेने के। मुझे उम्मीद है कि वह तो तुम्हें मिल ही गया है। हमारा बस होता है हमारे आज पर, और इसी आज पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। इसलिए आज को अच्छे से जियो। आपका आज ही आने वाला कल की नींव है। दिशा, लेकिन मेरे आज में तो कुछ है ही नहीं, बस वही घर और ऑफिस, फिर कैफ़े। रोहन, मैं क्या तुम्हें पिछले जन्म से मिल रहा हूँ? मैं भी तो। रोहन शांत। 2 मिनट की शांति के बाद एक पहाड़ी सा इलाका, सुनसान एकदम, वहाँ गाड़ी रोकता है। एक छोटी सी चाय की दुकान थी। शाम के 6 बज चुके थे। मौसम एकदम ठंडा, मस्त हवाएं चल रही थीं। दिशा, तुम्हें कहाँ लेकर आ गए हो मुझे? रोहन, डरो मत, तुम्हारी जैसी दुखियारी लड़की के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा। एकदम सड़ू और बोरिंग हो तुम। दिशा, अच्छा, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। रोहन ने चाय का ऑर्डर दिया और दिशा से बोला, देश से बाहर रहकर मैं सबसे ज़्यादा यही मिस करता था, छोटी टपरी की चाय। कितना सुकून होता है इस चाय में, जो कि बड़े बड़े कैफ़े की कॉफ़ी में नहीं होता है। चाय पीकर देखो, तुम्हें भी अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया। दिशा, चाय तो वाकई में बहुत अच्छी है। थैंक्स यहाँ लाने के लिए। पहला प्यार भूलना बहुत मुश्किल होता है रोहन। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। कोशिश तो कर रही हूँ, उम्मीद है कि जल्द ही कोई नई दिशा दिख जाएगी। रोहन, ये हुई ना बात। देखो, चाय पीकर तुम अच्छी बातें कर रही हो, दिमाग खुल गया है तुम्हारा। दिशा, शायद सही कह रहे हो तुम। और फिर दोनों हंसने लगे। दिशा बोली, अब हमें चलना चाहिए। दूर भी बहुत आए हैं और वापस पहुंचने में समय भी लगेगा। रोहन, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब तुमने मेरी बात मानी, यहाँ तक आई, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों कार में बैठकर निकलते हैं। रोहन, एक वादा करो, कल फिर मिलोगी, लेकिन कल हम साथ में डिनर पर जाएंगे। देखो, तुम चाहो तो अभी मना कर सकती हो, नहीं तो थोड़ा सोच लो घर जाकर। मैं इंतज़ार करूँगा। दिशा, मैं घर जाकर सोचकर बताती हूँ। रोहन, मुझे पता है तुम आओगी, लेकिन वो तुम्हारे अंदर वाली बोरिंग दिशा ऐसे आसानी से हाँ कैसे बोल सकती है? अच्छा, एक बात बताओ, तुम कैफ़े में अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम करती हो, अपने पैसों से कॉफ़ी पीकर? और ज़ोर से हंसता है। दिशा,
है कुछ अपना काम वही करती हूँ, जिसे तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया है। अब आगे बढ़ ही नहीं रहा, वहीं अटका है। 1-2 दिन में वही पूरा करना है। और दिशा एकदम शांत हो जाती है। रोहन की कई बात दिशा के दिमाग में घूम रही थी कि आज अच्छे से जियो, आने वाला कल इसी पर निर्भर करता है। दिशा अपना घर आने से पहले ही शिवाजी नगर चौराहे पर उतर गई। रोहन ने बड़े बोझिल मन से दिशा को बाय बोला और तेज़ रफ्तार से गाड़ी लेकर निकल गया। इधर दिशा भी घर पहुंची, माँ से कुछ बातचीत की। माँ ने बताया कि लड़के वाले आने वाले हैं संडे को शाम 5 बजे। दिशा ने हामी भर दी लड़के से मिलने के लिए। माँ से वादा जो किया था अब पीछे नहीं हट सकती। कितना कुछ दिमाग में चल रहा था, तभी फ़ोन पर मैसेज का टोन बजा। दिशा ने चमकती आंखों से फ़ोन उठाया। शायद उसे भी रोहन के मैसेज का इंतज़ार था। रोहन, तो मुझे पता है कि कल हम डिनर पर मिल रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे जवाब तो दोगी नहीं, इसलिए सोचा तुम्हें याद दिला दूँ। दिशा, जी नहीं, हम अब नहीं मिलने वाले और अब मैं सोने जा रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। रोहन, अगर सोना ही था तो 2 मिनट पहले क्यों नहीं सोई? मेरे मैसेज का इंतज़ार कर रही थी ना तुम। दिशा, तुम कितने ख्याली पुलाव पकाते हो, जाओ सपनों में पकाओ, मुझे मत पकाओ। गुड नाइट। रोहन, अच्छा डिनर ना सही, कल कॉफ़ी पर तो मिल ही सकते हैं ना। अच्छा तुम्हारी टेबल पर ही बैठ जाएंगे। दिशा, देखती हूँ मैं, आप सो जाओ, मुझे परेशान मत करना। रोहन, उफ ये लड़की, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। और हाँ, ये अपने बाल बांध लिया करो प्लीज़, तुम्हें सपने में ऐसे देखकर कोई डर जाएगा। दिशा, गुड नाइट रोहन। आज सुबह से ही शहर के चारों ओर से बादल ने घेर रखा था। चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा जैसे कोई बड़ा तूफान आने को है। ऊपर से आज दिशा की माँ ने सुबह से दिशा को याद दिला दिया, संडे को क्या पहनोगी बता दो, सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूँगी। दिशा बोली, आपको जो अच्छा लगे आप रेडी करा दो माँ, मैं पहन लूँगी। माँ को गले लगाया, बाइक किया और निकल गई। रास्ते में दिमाग में यही चल रहा था, बस 2 दिन, क्या करूँ इन 2 दिनों में कि वक्त यहीं ठहर जाए और आने वाला संडे कुछ और दिन ना आए। कितने सवाल कितने जवाब, ऐसे ही कसमकस में दिन बीत गया। आज रोहन का कोई मैसेज नहीं आया। दिन भर की शाम को मिलेगा या नहीं। दिशा अपने हर रोज़ की तरह कैफ़े में पहुंची। शुक्रवार था तो गुलाबी रंग का कॉटन का टॉप, काले रंग की जीन्स और हाथ में कुछ छनछनाते कंगन, वैसे ही बिखरे खुले बाल और हाई हील्स। उसके आते ही कैफ़े में जैसे जान ही आ जाती थी। आते ही नज़र पड़ी रोहन की टेबल पर, वहाँ कोई और बैठा था। रोहन को वहाँ ना देखकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर अपनी टेबल पर जाकर अपना लैपटॉप खोलकर शुरू हो गई अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने में। लेकिन मन अब लग नहीं रहा था उन अधूरे पन्नों पर। आज दिल किया कुछ नया लिखूं, कुछ अपने आज के बारे में। रोहन का ख्याल मन में आते ही दिशा एक नई उमंग के साथ लिखना शुरू करती है अपना आज। इतनी मशगूल है कि उसे पता ही नहीं चला कि रोहन आ चुका है और दूर सामने टेबल पर बैठकर उसे नोटिस कर रहा है। रोहन हैरान है आज दिशा के बदले मिजाज को देखकर। गुम तो वो आज भी थी, लेकिन आज चेहरे पर चमक और उसका अंदाज कुछ और ही बयां कर रहे थे। रोहन काफ़ी देर तक उसे देखता रहा और साथ में अपना भी कुछ काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद दिशा को ध्यान आया कि घड़ी में 7 बजने को हैं। माँ का मैसेज भी आ चुका है और जो ही मोबाइल हाथ में लिया, खट से रोहन का मैसेज आया। आज तो किसी अलग ही दिशा में जा रही है ये दिशा, अगर फुर्सत मिली हो तो क्या हम मिल सकते हैं। दिशा ने रोहन की ओर देखा और उसे आने का इशारा किया। रोहन ने जवाब मैसेज में दिया, यहाँ नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग तुम्हारे मेरे मिलने का मजाक उड़ाएं, हम कहीं और चलेंगे। बाहर आओ, मैं कार में तुम्हारा वेट करूँगा। दिशा अगले कुछ ही पलों में अपना लैपटॉप समेटने लगी और ज़्यादा समय ना लगाए अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। हेलो माँ, मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊँगी, ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ। मूड नहीं था, लेकिन सब बहुत फोर्स कर रहे हैं माँ, मैं जाऊँ ना माँ। माँ, ओके बेटा, लेकिन फिर भी कोशिश करना जल्दी घर आने की, मौसम भी ठीक नहीं है और पापा भी आज घर पर नहीं हैं। दिशा, हाँ माँ, बिल्कुल चिंता मत करो, आप खाना खाकर सो जाना, मैं आकर आपको कॉल करूँगी। दिशा ने फ़ोन रख दिया। उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। आज वो सच में अपने आज को जीना चाहती है।
रोहन की सोच ने दिशा को क्या सच में कोई नई दिशा दिखा दी थी। रोहन और दिशा गाड़ी में बैठे और चल पड़े एक नए सफ़र पर। बाहर सुहाना मौसम, अंदर गाड़ी में नए पुराने रोमांटिक गाने। दोनों बात करते हुए जा रहे थे। रोहन, आज ये गुलाबी रंग पहनकर क्या कैफ़े वालों को डराने का इरादा था या ऑफिस में अपने बॉस को? और रोहन ज़ोर से हंसता है। दिशा, जी नहीं, फिलहाल तुम्हें डराने का इरादा है। गला दबाऊं तुम्हारा? इतने पकाऊ जोक्स लाते कहाँ से हो मिस्टर रोहन? और दिशा भी ज़ोर से हंसी। रोहन, देखो तुम कितना हंसने लगी हो मुझसे मिलने के बाद। मेरी कमी थी तुम्हारी ज़िंदगी में। हा हा करके रोहन का ज़ोर से हंसना। दिशा मन में सोचती है, पता नहीं ये कभी सीरियस होता भी है, कहीं मुझे बेचारी समझकर कोई समाज सेवा तो नहीं कर रहा है ये। और एक मैं हूँ, इसके बारे में आज इतना कुछ लिख डाला, कैसे पता करूँ इसके मन में आखिरकार चल क्या रहा है। एक बार धोखा खाया है, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। दिशा को सोच में डूबा देख रोहन उसे धीरे से अपनी 2 उंगलियों से उसके बाल खींचता है। दिशा डर जाती है और चिल्लाती है, ये क्या बदतमीजी है रोहन, ऐसे कैसे तुम? और दिशा शांत हो जाती है और बाहर की तरफ मुंह घुमाकर बैठ जाती है। अचानक से रोहन की गाड़ी बंद हो जाती है। दिशा, हे भगवान, अब गाड़ी को क्या हुआ? रोहन, चेक करता हूँ मैं, तुम बैठो। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी गाड़ी नहीं शुरू हुई। इधर दिशा की हालत ख़राब हो रही है। रात के 9:30 बज चुके हैं और दोनों इतनी दूर आ चुके हैं, यहाँ ना कोई टैक्सी ना ही कोई और साधन दिख रहा था। रोहन कोशिश कर रहा था मोबाइल से अपने ऑफिस में से दूसरी गाड़ी भेजने के लिए, लेकिन ऑफिस में पता चला शहर में बहुत बारिश हो रही है और पूरा ओल्ड हाईवे जाम है। गाड़ी पहुंचना संभव नहीं है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम भी बिगड़ गया और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रोहन बाहर हर इक्के दुक्के आते जाते वाहनों से लिफ्ट मांग रहा था कि कोई कहीं आसपास किसी खाने वाली जगह छोड़ दे। थोड़ी देर में एक टैक्सी वाले ने उन्हें लिफ्ट दी, जिसमें पहले से 2 लोग बैठे थे, एक आगे और एक पीछे। रोहन और दिशा भी अपना अपना बैग लेकर पीछे बैठ गए। गाड़ी को लॉक करके वहीं छोड़ दिया। रोहन और दिशा एकदम करीब बैठे थे, जो कि दोनों को ही बड़ा परेशान कर रहा था। रोहन धीरे से बोला, आई एम सॉरी दिशा, सब मेरा प्लान था और अब ये सब। दिशा, मुझे लगता है तुमने सब जानबूझकर किया है। रोहन, काश जानबूझकर करता तो गाड़ी कहीं किसी अच्छे होटल के सामने रोकता, यहाँ जंगल में नहीं। तब तक आगे ड्राइवर ने पूछा कि आप लोगों को कहाँ जाना है। रोहन बोला, भैया कहीं सही जगह जहाँ खाना मिल जाए और बारिश बंद होने तक रुकने की व्यवस्था हो जाए। करीब 15 मिनट बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रोक दी और बोला, सर आप लोग यहीं उतर जाओ और कोई दूसरा होटल आसपास में नहीं है। रोहन ने उसे पैसे दिए और शुक्रिया बोलकर दोनों भागकर होटल के अंदर पहुँचे। देखने में छोटा ज़रूर था, लेकिन बड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिख रहा था। रोहन बोला, रिसेप्शन पर उन्हें डिनर करना है और बारिश बंद होने तक यहीं रुकना है। पता चला उनका खाना सिर्फ रूम सर्विस पर ही उपलब्ध है। रोहन ने बिना समय गंवाए एक कमरा बुक किया और उधर दिशा ने अपनी माँ को मैसेज कर दिया कि बारिश की वजह से टैक्सी नहीं मिल रही है, तो वह अपनी किसी सहेली के पास है, टैक्सी मिलते ही आ जाएगी। इधर दिशा रोहन को बोलती है कि उसे किसी कमरे में नहीं जाना, यहीं बैठकर बारिश थमने का इंतज़ार करते हैं। रोहन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम यहीं बैठते हैं। दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। दिशा ठंड से कांप रही थी और रोहन बहुत मजबूर था उसे देखकर कि उसे कैसे मनाए और भरोसा दिलाए कि रोहन के दिल में सच में उसके लिए कितना प्यार और कितनी इज्जत है। लेकिन उस समय दिशा को सुनने को तैयार नहीं थी। रोहन बोला, तुम कमरे में जाओ, मैं यहीं वेट करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कांपते हुए नहीं देख सकता और मैंने इन्हें खाना भी भेजने को बोल दिया है। कमरे में पहले तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगा। अब इसके आगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे, जाओ चुपचाप। रोहन ने दिशा को कमरे की चाबी दी और एक छोटी सी फिक्रमंदी और विश्वास वाली मुस्कान। दिशा कमरे में तो आ गई, छोटा सा खूबसूरत सा कमरा। दिशा अंदर जाकर काफ़ी बेहतर महसूस करती है और वहीं बैठकर सोच रही थी, क्या सोचकर आज निकली थी, ये सब कुछ कितना अजीब है। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठी थी सोफे पर कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खाना आ गया था और रोहन ने उनके मेनू से हर चीज़
ऑर्डर कर दी थी। कम से कम 10 चीज़ें थीं खाने में। कम से कम 3 लोग आए थे खाना डिलीवर करने। तीसरे बंदे के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वो उसने दिशा को दिया और चला गया। दिशा ने खाना एक तरफ रखा और वह लेटर खोलकर पढ़ने लगी। लेटर रोहन ने नीचे से भिजवाया था। दिशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तुम इतनी खुश थी और मैं तुम्हें शहर से बाहर भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से होटल में खाने के लिए ले जा रहा था। मेरे एक दोस्त का होटल है। मैंने सब तुम्हारे लिए प्लान किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने फ़ोन में चेक करो, मैंने कुछ फ़ोटो भी तुम्हें भेजे हैं। अब जो हुआ सो हुआ। तुम प्लीज़ खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही गाड़ी आएगी मैं तुम्हें बुलाता हूँ नीचे। दिशा कुछ देर सोचने के बाद रोहन को ऊपर आने को कहती है। बोलती है, तुमने इतना प्लान किया था और कुछ नहीं हो पाया। अब कम से कम जो हो रहा है वो उस लम्हे को क्यों ना खुलकर जिया जाए। रोहन दिशा के बार बार कहने पर ऊपर आ जाता है। दिशा उसे डांट लगाती है, इतना सारा खाना मैं राक्षस हूँ क्या जो अकेले खाऊंगी? तुमने इतना सब क्यों ऑर्डर किया? रोहन एकदम शांत और प्यार से, मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो था सब मंगवा लिया। दिशा, मैं वहीं बैठी थी, पूछ लेते। रोहन, हाँ तुम तो जैसे इस मूड में ही थी। दिशा, खैर चलो अब खाना खाते हैं, लगभग सब ठंडा हो गया है। दिशा और रोहन ने साथ में बैठकर खाना खाया, कुछ बातें भी की। अब दिशा को रोहन पर भरोसा हो चुका था। वैसे पहले भी था ही, लेकिन एक गलती के बाद दिशा अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही थी। खाना खत्म होते ही रोहन बोला, मैं नीचे इंतज़ार करता हूँ गाड़ी आने का, और तुम थोड़ा आराम कर लो, काफ़ी ठंड लग चुकी है तुम्हें। दिशा, और तुम तो सुपरमैन हो, अभी तक सूखे भी नहीं हो सही से, अब ज़्यादा शरीफ मत बनो। बैठो यहीं, जब गाड़ी आ जाएगी साथ में चलेंगे। दिशा ने अपनी माँ को मैसेज कर दिया था कि बारिश की वजह से आज अपनी दोस्त के यहाँ ही रुकेगी और सुबह आ जाएगी, और माँ उसके लिए परेशान ना हो बिल्कुल। इधर रोहन ने गाड़ी का जायज़ा लिया तो पता चला सुबह से पहले कोई उम्मीद नहीं है। पूरा हाईवे जाम है बारिश की वजह से। दोनों ने अपना अपना लैपटॉप निकाला और कुछ कुछ काम करना शुरू किया। इधर दिशा बेड पर आराम से बैठी है, उधर रोहन सामने सोफे पर बैठा था। कुछ देर की खामोशी के बाद रोहन, क्या है इस लैपटॉप में? इसका अपहरण करना पड़ेगा। दुश्मन या सौगंध दोनों है ये मेरा। दिशा हंसते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो मन में आता है लिखती रहती हूँ। लिखना मेरा बचपन का शौक़ है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस कदर लिखूँगी। और फिर दिशा कुछ शांत सी हो जाती है। रोहन उसे खुश करने की कोशिश करता है। बचपन से याद आया, मैं बचपन में अपने स्कूल की सारी फीमेल टीचर्स का मनपसंद स्टूडेंट था और शरारत भरी स्माइल देता था। उसके बाद रोहन उसे अपने बचपन से लेकर जवानी तक के कई किस्से सुनाता है। दिशा भी उसे अपने पुराने दिनों की यादें उसके साथ बांटती है। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी रात कम पड़ने वाली है। रोहन दिशा की हर छोटी बड़ी बात ध्यान से सुन रहा था। तभी दिशा ने उसे आशीष के बारे में बताना चाहा, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। रोहन बोला, दिशा तुम्हारे और उस लड़के का, उसका जो भी नाम हो, उसके बारे में कुछ नहीं सुनना मुझे। जो यादें तुम्हें तकलीफ़ दें उन्हें क्यों याद करना। और हाँ दिशा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम आज क्या सोचती हो। क्या अगर मैं वापस आ गया तुम उसे माफ़ कर दोगी और अपना लोगी उसे? दिशा, अब उसके होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और माफ़ तो मैंने उसे कर दिया और अब मैं आगे भी बढ़ चुकी हूँ। ये तुम्हें भी अच्छे से पता है और इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुमने मुझे आज में जीना सिखाया है, और बस इसलिए मैं बीते कल के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में सोच रही। वैसे रोहन, तुम्हारा कोई गुजरा कल, कोई लड़की? दिशा बड़े डर और धीमी आवाज़ में पूछती है। रोहन पहले ज़ोर से हंसता है, फिर बोलता है, मेरा कोई एक बीता कल नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कभी कोई इतनी डरावनी, बोरिंग और सड़ू सी लड़की मिली ही नहीं जिससे प्यार हो जाए मुझे। जो एक दो पसंद आई भी तो उनके साथ कुछ ऐसे सीरियस हुआ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल देता था मुझे शादी नहीं करनी। इसलिए आज तक तुम्हारी जैसी गुमसुम और दिखने में डरावनी, जिसके बाल उफ उससे ज़्यादा बातें करते हों, जिसके हाथ होठों से ज़्यादा चलते हों, बस उसके बालों में उलझ जाऊं, कभी उसके हाथों में उलझ जाऊं,
ऐसी कोई मिली ही नहीं। रोहन की बातें सुनते सुनते दिशा बीच में बोल पड़ी। तो मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? गुस्से में बोली। रोहन समझने का फेर है बस, और ज़ोर से हंसने लगा। दिशा तारीफ करनी है तो खुलकर करो, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? रोहन दिशु कुछ बातें घुमा फिरा कर कही जाती हैं, उनका मज़ा ही कुछ और होता है जो कि सीधे बोलने में नहीं होता है। और अपनी शरारती मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरता है और धीरे से बोलता है। जब रिश्ते की बुनियाद मजबूत होती है तो रिश्ते दिल से महसूस होते हैं, आवाज़ से नहीं। दिशा अच्छा जी। दिशा उस समय कुछ नहीं कहती और थोड़ी संकोच और शर्माई सी अपनी आंखें गड़ा देती है अपने लैपटॉप पर, और उसके मन में रोहन के लिए क्या महसूस हो रहा है सब लिखने लगती है। इधर रोहन किसी एक क्लाइंट की कॉल पर बिजी हो जाता है और दिशा की आंख लग जाती है। रोहन फ्री होकर देखता है तो दिशा सो चुकी होती है। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को आधा ढके हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद के आगोश में मौन होकर बंद हो चुकी थी। एक हाथ लैपटॉप पर था, दूसरा अपने सीने पर। रोहन धीरे से दिशा को एक चादर ओढ़ा देता है और उसका लैपटॉप धीरे से बंद कर देता है। रोहन कुछ देर तक दिशा को निहारता रहता है। मन में कितना कुछ चल रहा था दिशा के प्रति। उसके मन में प्यार के बीज अब अंकुरित हो चुके थे। उसे सोता देखकर रोहन को एक अजीब सुकून मिल रहा था और वह उसे देखता ही रहा। कब सुबह के 5 बज गए पता ही नहीं चला। रोहन के ऑफिस से एक गाड़ी और ड्राइवर आ गए थे उसे लेने। उसने ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर जाने को बोल दिया और इंतज़ार करने लगा दिशा के उठने का। सारी रात नहीं सोया रोहन। खुली आंखों से दिशा की नींद पर पहरा दिया उसने। सुबह के करीब 7:30 बजे दिशा की आंख खुली और एकदम से घबरा कर उठी। रोहन को अपने सामने चाय पीते देख उसे थोड़ा सुकून भी मिला, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक अजीब सा डर भी था। इससे पहले वह कुछ बोलती रोहन बोला, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है नींद अच्छी आई, और शरारती मुस्कान दी। दिशा गुस्से में बोली, इतनी देर हो गई, अभी तक तुम्हारी गाड़ी नहीं आई। माँ कितनी चिंता कर रही होंगी मेरी। तुमने जगाया भी नहीं मुझे। और बहुत कुछ दिशा बड़बड़ किए जा रही थी और अपने बालों को बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोहन थोड़ा ज़ोर से बोला, अब बस भी करो, तुम्हारे पास 15 मिनट्स हैं, जाओ जल्दी तैयार हो, बाकी बातें बाद में। दोनों तैयार होकर घर के लिए निकले। जब दिशा को पता चला कि गाड़ी कब से आ गई थी तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। रोहन के ऊपर उससे ज़्यादा कि उसने जगाया नहीं उसे। लड़ते भिड़ते प्यार भरी नोक-झोंक के बाद दिशा घर पहुंच गई। दिन शनिवार। मौसम का मिजाज कड़क, तेज बारिश और तूफान के बादल वाली धूप। ऐसा लग रहा था मानो बड़े दिनों बाद इतनी चमकीली हुई सुबह हुई है। सुबह के करीब 11 बजे दिशा घर पहुंचती है। माँ को दिशा का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वह थकी है और सही से सोई भी नहीं है। माँ उसे थोड़ा डांटती भी हैं और फिर नाश्ता देकर उसे सोने को बोलती हैं। अपने रूम में आकर दिशा बस सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में सोचती है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल उसे रह रह कर याद आ रहा है। रोहन कितना जिम्मेदार और कितना ही केयरिंग है। पिछले 4 दिनों में रोहन के साथ इतना अच्छा समय बीता है। अब कल कोई भी देखने आए, मैं सही फैसला लेने के लिए तैयार हूँ। उधर रोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं। पूरी रात सोना पाने के कारण और थोड़ा बारिश में भीगने से उसे सर्दी और बुखार हो जाता है। उसके मन में यही अफसोस है कि वह आज दिशा से कैसे मिलेगा, और अब कल उसे कोई लड़का देखने आने वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लड़का उसे पसंद आ जाए और हमारी कहानी, जो कि अभी सही से शुरू भी नहीं हुई, यहीं ख़त्म हो जाए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। रोहन दिशा को फ़ोन लगाता है, लेकिन दिशा फ़ोन नहीं उठाती, बस अपने लैपटॉप में बिजी है और फ़ोन को दूर रख देती है। रोहन बहुत परेशान होता है, आज के दिन को यहीं रोकना चाहता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोनों की एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई। इधर दिशा की माँ और पापा कल की तैयारी में लग जाते हैं। मेहमानों की खातिरदारी से लेकर उनके तोहफे, सब एक के बाद एक चल रहा है घर में। दिशा बहुत हुआ पो के बाद रोहन से बात करने की हिम्मत जुटाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ वही रोहन के बारे में ऐसा फील कर रही है, लेकिन रोहन सिर्फ उसे दुखी देखकर उसका साथ दे रहा है। जैसे ही फ़ोन देखा, रोहन के 10 मिस्ड कॉल थे। दिशा डर जाती है, तुरंत फ़ोन मिलाती है। रोहन फ़ोन नहीं उठाता है। दिशा को थोड़ा बुरा भी लगता है। शायद रोहन और उसका साथ बस इतना ही था,
अब उसकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है। दिशा की माँ कमरे में आ जाती हैं और दिशा के सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कल के लिए तैयार तो हो ना? देखो अभी कोई और वजह भी नहीं है कल के दिन को टालने की। मैंने तुम्हें मनचाहा समय दिया और अब मैं भी मजबूर हूँ। एक माँ होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ। तुम्हारे पापा को मैं अब और नहीं रोक सकती और उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। वह चाहते हैं कि बस अब जल्दी ही तुम भी सब पसंद कर लो। मैं एक बात की जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर तुम्हें लड़का या परिवार समझ में नहीं आया तो हम लोग तुम पे दबाव नहीं डालेंगे। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, लेकिन सोच समझ कर फैसला लेना बेटा। इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई, लेकिन दिशा की माँ उसे एक सकारात्मक उम्मीद दे गई कि अभी भी मौका है। लेकिन ये रोहन है कहाँ? बात भी नहीं हो पा रही। कैसे पता करूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वही हाल यहाँ रोहन का है। भरे बुखार में रोहन कैफ़े के लिए निकल जाता है और दिशा को मैसेज आता है कि रोहन उससे तुरंत मिलना चाहता है, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं। दिशा अपनी माँ से पार्लर जाने का बहाना करके निकल जाती है रोहन से मिलने। एक काले रंग का कुर्ता जिसमें गुलाबी कढ़ाई और नीला जीन्स, बाल जैसे तैसे बिखरे निकल जाती है, अपने पर्स में हिम्मत भरकर कि आज तो रोहन से दिल की बात कह देगी, उसे बता ही देगी उसे अपने इस एहसास के बारे में। दिशा कैफ़े में पहुंचती है। उधर रोहन भी सामने से आता है। थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है बुखार के कारण, लेकिन वही स्माइल चेहरे पर दिशा को देखकर तबीयत और बेहतर हो जाती है। दोनों जाकर बैठते हैं कैफ़े में रोहन के पसंदीदा टेबल पर। रोहन दिशा से माफ़ी मांगता है उसे ऐसे अचानक से बुलाने के लिए। तो दिशा कहती है, समय कम है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या कहना है। फिर उसके बाद मुझे भी कुछ कहना है। रोहन कहता है, आज लेडीज फर्स्ट नहीं, आज मैं पहले बोलूँगा। दिशा हल्की सी स्माइल देती है। रोहन धीरे से कॉफ़ी के मग को साइड में करके दिशा का हाथ थामता है, बहुत डरते हुए, और एक लंबी सांस लेकर बोलता है, दिशु आई लव यू। क्या तुम्हें भी? और इतना कहकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। दिशा का मन तो सावन के मोर की तरह नाच रहा है। रोहन ने उसके मन की बात जो कह दी थी। रोहन के हाथों में अपना हाथ देखकर इतना प्यारा एहसास हुआ उसे, जैसे कि सच में किसी एक जिम्मेदार इंसान ने उसका हाथ पकड़ा है। तभी रोहन बोलता है, देखो दिशा, मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई लेना देना नहीं है और उम्मीद है कि अब तुम्हें भी नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। दिशा, मैंने तुम्हें किसी मायने में जज नहीं किया कभी, तुम पर भरोसा किया है और हमेशा करूँगा। हम कभी तुम्हारे गए कल की बात नहीं करेंगे, और हाँ, तुम्हारा आने वाला कल को बेहतर से भी बेहतर बनाने की हर कोशिश करूँगा। क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का हर आने वाला कल बिताओगी? क्या तुम अपने हर सुख दुख में मुझे शामिल करोगी? क्या बांट सकती हो अपने ये आंसू? क्या दे सकती हो मुझे यह हक अपने आंसू पोंछने का? इधर दिशा की आंखों से आंसू बह के गिरने को ही होते हैं। रोहन उन्हें अपनी उंगलियों से पोंछता है और दिशा का निशब्द वाला भाव और आंखों से बहते आंसू से इशारा करते हैं कि हाँ, शायद दिशा की मंजूरी भी शामिल है इसमें। दिशा के आंसू पोंछकर रोहन दिशा से कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि तुम अभी जवाब दो। तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे आगे बढ़ना, और ना भी करोगी तो भी हमारी दोस्ती में कोई आँच नहीं आएगी। अब तुम्हारी बारी है, बोलो क्या कहना चाहती थी। दिशा अपना एक हाथ जो अब तक रोहन ने पकड़ा था उसे निकालकर अपने दोनों हाथों से रोहन के दोनों हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं बहुत रोती हूँ, मुझे सही से खाना बनाना भी नहीं आता, और हाँ, गुस्सा बहुत आता है। मुझे वो तो देखा है तुमने, और सबसे ज़रूरी बात, नखरे बहुत हैं मेरे। दिशा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखकर रोहन हंसता है, और इससे पहले कि दिशा अपनी बात पूरी कर पाती, रोहन बोलता है, सब मंजूर है, बदले में तुम बस ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी से इस प्यार की डोर को जीवन भर बांधे रखना, बाकी सब मैं देख लूँगा। दोनों खूब हंसते हैं। दिशा बोलती है, तुमने मुझे मेरी बात ही पूरी नहीं करने दी। मैं सोच रही कल जो देखने आने वाले हैं उनसे मिलने के बाद फैसला लूँगी कि कौन बेहतर है मेरे लिए, और शरारत के साथ हंसती है। रोहन कहता है, जब कल कोई आएगा तब ना,
मैं सब कैंसिल कराने जा रहा हूँ। अभी चल रहे हैं तुम्हारे घर वालों से बात करने। दिशा एकदम भौचक्की। क्या सच में तुम अभी मेरे साथ चलने वाले हो? रोहन, क्यों? फिर क्या कल जब उससे मिलोगी उसके बाद तय करोगी? मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, मुझे अभी सब तय करना है। दिशा, लेकिन रोहन कैसे? मेरा मतलब ऐसे अचानक। हे भगवान, माँ और पापा क्या सोचेंगे? मैंने धोखा दिया उन्हें। रोहन, तुम चुप रहो। मैं एक काम करता हूँ, अपनी माँ को लेके आज ही रात को आता हूँ। मेरे ऊपर तो तुम्हें भरोसा नहीं है। मैंने अपनी माँ से बात कर ली है और उन्हें सब पसंद है। मैं जब बोलूँगा वो आ जाएंगी तुमसे मिलने और घर वालों से। काफ़ी बहस के बाद दोनों में तय होता है कि रोहन आज अभी अकेले ही उसके माँ बाप से बात करेगा और फिर कल माँ को लेकर आएगा। दोनों रोहन की गाड़ी में निकलते हैं दिशा के घर को। दिशा बुरी तरह घबराई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी प्रतिक्रिया देंगे घर वाले, क्या जवाब देंगे? जरा देर में घर भी आ गया। दिशा ने रोहन को बाहर रुकने को बोला और वो खुद पहले अंदर गई और जाकर सीधे अपनी माँ के कमरे में गई। जैसे ही माँ को कुछ बताती, उधर से दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही दिशा दरवाज़ा खोलती है, देखती है सामने एक अधेड़ उम्र की महिला, दिखने में बहुत खूबसूरत और काफ़ी अच्छा पहनावा, चेहरे पर मुस्कान और साथ में उनका ड्राइवर हाथ में मिठाई के डिब्बे और तोहफे लिए खड़ा था। दिशा मन में कुछ सोच ही रही थी कि तभी पीछे से रोहन दिखता है और दिशा से बोलता है, क्या मैं और माँ अंदर आ सकते हैं? पीछे से दिशा की माँ भी आ जाती हैं। दरवाजे पर आते ही रोहन की माँ को देखकर उनसे नमस्ते करके उन्हें अंदर बुलाती हैं और बैठने का इशारा करके पूछती हैं, जी आप ही रोहन की माँ हैं? रोहन की माँ पार्वती जी मुस्कुराते हुए रोहन दिशा की ओर देखते हुए, जी हाँ, मेरा नाम पार्वती शर्मा है और मैं ही रोहन की माँ हूँ। माफ़ कीजिएगा, यूँ अचानक आ गई। वैसे तो अपना प्लान बाद में मिलने का था, लेकिन इन दोनों बच्चों ने ऐसे फैसले लिए कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी आप सबसे और अपनी होने वाली बहू से जल्द मिलना चाहती थी। दिशा और रोहन एकदम आश्चर्य में है कि चल क्या रहा है। उन्हें कोई खबर ही नहीं कि उनकी माँ एक दूसरे को जानती हैं। पार्वती जी दिशा को अपने पास बुलाती हैं। दिशा उन्हें प्रणाम करती है और शर्माई हुई सी उनके पास बैठ जाती है। तब दोनों माएँ मिलकर बताती हैं कि कैसे दोनों की बात हुई और कैसे लास्ट मिनट पर आज ये सब मिलना निश्चित हुआ। पार्वती जी, बेटा, रोहन ने मुझे 2 दिन पहले ही सब बता दिया था तुम्हारे बारे में। तो मुझसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और अपने बेटे की पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं रोहन को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए किसी तरह तुम्हारे पापा के ऑफिस जाकर उनसे मिली। रोहन ने नाम तो बता ही दिया था, बस वही हमारी बात हो गई। पीछे से पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे और दिशा पापा की तरफ देख के बोली, पापा आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। और माँ, आपने भी? और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। दिशा जाके अपनी माँ के गले लगती है और धीरे से कान में पूछती है, और जो कल आने वाला है उसका क्या माँ? माँ बोलती हैं, कल कौन आने वाला है? कोई भी नहीं। वो तो मैं और तेरे पापा तुझे जल्द से जल्द तुम्हें तकलीफ़ से बाहर लाने के लिए ऐसे झूठ बोल रहे थे जिससे तुम दिमागी तौर से आगे बढ़ने को तैयार हो जाओ। दिशा खूब गुस्सा करती है धीरे धीरे अपने माँ बाप पर। रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ आपने तो एकदम मेरी माँ वाला काम किया है। रोहन फिर दिशा के माँ बाप के चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद देता है उसके और उसकी माँ पर भरोसा करने के लिए। फिर दोनों परिवार मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। दिशा रोहन को अपना घर दिखाने ले जाती है और फिर रोहन दिशा को छेड़ता है, अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कल कोई नहीं आ रहा है, अब तो तुम फंस गई हो। और खूब ज़ोर से हंसते हैं दोनों। दिशा कहती है, हाँ सच में, मेरे घर वालों ने भी तुम्हें हेल्प किया, मुझे फंसाने में सब एक टीम में हो गए। फिर रोहन दिशा से पूछता है, अब तो शायद मुझे हक है पूछने का कि वो लैपटॉप मेरा दुश्मन, उसमें ऐसा क्या लिखती हो जिससे मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती? कभी मैं सामने भी होता हूँ तो तुम उसी में लगी रहती हो। कुछ और है जो छिपाया है? बता तो दिशु। और शरारत भरी मुस्कान दिखती है उसके चेहरे पर। दिशा उसे बिठाती है अपने रूम में और फिर बताती है कि वह तुमसे मिलने से पहले मैं अपने बीते कल को भुलाने के लिए
अपने ख्याल, अपना गुस्सा और अपने सारा फितूर उस लैपटॉप में लिखती थी। उसे तसल्ली मिलती थी ऐसा करके। रोहन बोलता है, लेकिन अब क्या लिखती हो? अब तो मैं सामने होता हूँ, फिर भी दिशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब मैं लिख रही हूँ प्यार का दूसरा एहसास, जो तुमने मुझे महसूस कराया है। यही तो कहने आई थी मैं तुमसे आज, लेकिन तुमने पहले ही। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।